नागिन की 23वीं किस्त। भाई ये कोई आम किस्त नहीं थी, ये तो एक तूफान था। एक ही वक्त में धोखा, एक खौफनाक ड्रैगन और ऐसे गहरे राज जो सब कुछ बदल सकते हैं। तो चलें इस किस्त के हर एक तहलका खेज मोड़ की गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। मतलब क्या कुछ नहीं था उस एक किस्त में? एक तरफ कंपनी में बगावत, दूसरी तरफ दिलों को तोड़ देने वाला धोखा, और इन सब के ऊपर से एक ऐसा माफौकुल फितरत खतरा जिसने पूरे खेल का पासा ही पलट दिया। तो इस सारी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात होगी चैनल के लिए जंग की। फिर हम देखेंगे धोखा दही की तिकोन को। इसके बाद आएगा ड्रैगन का वो आतिशी हमला। फिर एक कदीम मोहलिक दुश्मनी की बात होगी और आखिर में सबसे बड़ा राज, झूठ और एक तिजोरी। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, चैनल के लिए जंग। यहाँ बोर्ड रूम में ताकत का एक ऐसा हैरानकुन खेल खेला गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और पहला धचका लगता है आर्यन को, और वो भी अपनों से। सोचे जरा, एक हैरानकुन वोट में आर्यन को अपनी ही कंपनी से बाहर कर दिया जाता है और इसका हरीफ विक्रम बन जाता है नया बॉस। ये आर्यन के लिए एक खुला धोखा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन फिर आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। विक्रम को नया बॉस तो बना दिया जाता है, ठीक, वो फौरन अपने दोस्त पूरब को नया एमडी बना देता है। लेकिन यहां होता है असल खेल। पूरब अपनी नई ताकत इस्तेमाल करता है और बूम, आर्यमान को वापस बहाल कर देता है। मतलब विक्रम का सारा प्लान चौपट। साफ जाहिर था कि असल खिलाड़ी कोई और ही है। तो ये तो थी दफ्तर की कहानी। अब यहाँ से कॉर्पोरेट ड्रामा बदल जाता है एक धमाका खेज जाती तूफान में। ये है वो हिस्सा जहाँ रिश्ते टूटते हैं और ऐसे राज सामने आते हैं जो सब कुछ तबाह कर सकते हैं। और इस तूफान की शुरुआत होती है अहाना की इन अल्फाज से, तुम तो राधिका से प्यार करते थे हमेशा से। यहाँ एक दिल शिकस्ता अहाना अपना सारा गुस्सा आर्यमन पर निकाल रही है। वो इल्जाम लगा रही है कि उसका दिल तो हमेशा से राधिका के लिए धड़कता था। और बस यहीं से राजों का पिटारा खुलना शुरू हो जाता है। और फिर अहाना वो बम फोड़ती है जिसका किसी ने भी सोचा तक नहीं था। सबसे बड़ा राज फाश हो जाता है कि राधिका और पूरब की कभी शादी ही नहीं हुई थी। ये सब एक ड्रामा था, एक झूठ। वो कभी मियाँ बीवी थे ही नहीं। ये सुनकर तो जैसे आर्यमान के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। आहाना आर्यमन को कहती है, मैं आहाना धौन हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो, मुझे तलाक चाहिए। वो ना सिर्फ उसे जलील करती है, बल्कि ये भी एतराफ़ करती है कि वो हमेशा विक्रम से मोहब्बत करती थी। बस इस एक लम्हे में आर्यमन की पूरी दुनिया बिखर कर रह जाती है। अभी ये सारा इंसानी और जज्बाती ड्रामा चल ही रहा था कि अचानक कहानी में एक खौफनाक माफूकुल फितरत खतरा दाखिल होता है। अब मुकाबला इंसानों का नहीं, बल्कि किसी और ही चीज़ का है। होता यह है कि दफ्तर में एक पुरस्रार आग भड़क उठती है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है और राधिका बेचारी छत पर फंस जाती है। आर्यमान फौरन अपनी जान पर खेलकर उसे बचाने पहुंचता है, लेकिन उसे जल्द ही अंदाजा हो जाता है कि ये कोई आम आग नहीं है। और फिर असल वजह सामने आती है कि ये कोई हादसा था ही नहीं, ये एक हमला था, एक ड्रैगन का हमला। और इसका निशाना कौन था? नागिन। लेकिन एक गलत फहमी हो गई। राधिका ने नागिन का दुपट्टा पहना हुआ था और इसी वजह से ड्रैगन ने गलती से उसे अपना हदफ बना लिया। अच्छा, तो ये ड्रैगन कहाँ से आ गया? ये हमला हमें नागिन की दुनिया की एक बहुत ही गहरी और कदीम तारीख की तरफ ले जाता है। एक ऐसी तारीख जहां सदियों पुरानी दुश्मनियां आज भी जिंदा हैं। तो सवाल ये है कि आखिर नागनों और ड्रैगन्स का आपस में क्या ताल्लुक है? यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा इंकिशाफ मिलता है। ड्रैगन्स, जो सर्द खून वाले जानदार हैं, वो नागनों की ही नस्ब से पैदा हुए हैं, और यही बात उन्हें सबसे खतरनाक दुश्मन बनाती है। क्यों? क्योंकि वो उनकी हर ताकत और हर कमजोरी को जानते हैं। और दुश्मनों की लिस्ट सिर्फ ड्रैगन पर ख़त्म नहीं होती। नागिन के कदीम दुश्मनों में ड्रैगन्स के अलावा चील, मोर और यहाँ तक के यती भी शामिल हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक जंग है जो सदियों से चली आ रही है। ठीक है,
तो अब हम पहुंचते हैं इस किस्त के सबसे बड़े, सबसे चौंका देने वाले राज की तरफ। राज, झूठ और एक तिजोरी। ये वो सच है जो आर्यमन की पूरी जिंदगी को एक झूठ साबित कर देगा। एक निजी गुफ्तगू, एक ऐसी गुफ्तगू जो किसी को सुननी नहीं चाहिए थी। उससे ये खौफनाक हकीकत सामने आती है कि आर्यमन को उसके खानदान ने पाला क्यों था, और वजह मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरी, बहुत सर्द साजिश। और वो साजिश क्या थी, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आर्यमन का अपना बाप कहता है, आर्यमन नहीं जानता कि मैं उससे कितनी नफरत करता हूँ। जी हाँ, उसने एतराफ़ किया कि उसने आर्यमन को सिर्फ एक मकसद के लिए पाला था और हकीकत में वो उससे शदीद नफरत करता है। मतलब आर्यमन की पूरी जिंदगी, उसका पूरा वजूद एक झूठ था। और इस सारी नफरत, इस सारी साजिश के मरकज में क्या है? सिर्फ एक चीज़, वॉलेट यानी तजूरी नंबर 780। एक ऐसी पुरस्रार तजूरी जो आर्यमान की 30वीं सालगिरह पर खुलने वाली है, और इसके अंदर जो राज छुपा है उसे हर कोई हासिल करना चाहता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आर्यन की जिंदगी एक झूठ साबित हो चुकी है। एक कदीम दुश्मन उस पर हमला कर रहा है, उसकी 30वीं सालगिरह सिर्फ एक दिन दूर है। तो आखिर इस वॉल्ट 780 में ऐसा क्या छुपा है? ऐसा कौन सा राज है जिसके लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है?